राम राम जी। मेरे नए व्लॉग में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि इस कड़ाके की सर्दी में आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रख रहे होंगे, क्योंकि अभी सीटेट एग्जाम को मात्र कुछ ही दिन बचे हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ कर रही हूँ बर्तन साफ, और बर्तन साफ करने के लिए मैंने बिल्कुल ही गर्म पानी लिया है, क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड हो रही है 2-3 दिन से। तो हाथ पैर वैसे ही ठंडे हो रहे हैं, सुन हो रहे हैं। तो गर्म पानी से धोने का फायदा ये है कि बर्तन एक तो अच्छे से साफ होते हैं, और दूसरा आपके हाथ पैर भी सुन नहीं रहते। और सबसे मेन रीजन ये है कि अब एग्जाम सर पे है, तो मुझे बीमार नहीं होना। अगर मैं बीमार हो जाऊंगी तो मेरी तैयारी जो चल रही है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। और दूसरा रीजन ये है कि अभी मेरे बच्ची छोटी है, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। ऐसे कहते हैं कि जब माँ बीमार हो जाती है तो बच्चे ऑटोमेटिक बीमार हो जाते हैं, तो क्यों रिस्क लेना भाई। अपने गरम गरम पानी से ही धो लेते हैं बर्तन, रिस्क लेना ही नहीं है। एग्जाम टाइम वैसे है और इतनी ठंड वैसे चल रही है। तो आप देख सकते हो कि हाँ, मेरे बर्तन धुल के रख चुकी हूँ मैं। ऊपर बैठी है बिल्ली, और यहाँ सुहान को उसका होमवर्क का काम देके मैं लग जाती हूँ बाकी घर के कामों में। तो सर्दियों में जो सबसे बड़ा वाला काम होता है वो होता है कपड़े का, और मुझे लगता है लगभग हर घर में ये काम डबल के ट्रिपल हो जाता होगा, क्योंकि सर्दियों में इतने कपड़े हो जाते हैं, पता नहीं इतने कपड़े कहाँ से आते हैं। इनको समेटने में ही पूरा दिन चला जाए अगर ढंग से काम ना करे तो बस यही कपड़े धुल तो चुके थे, सूख भी चुके थे, अब इनको समेट के रखना बाकी था। तो फटाफट ये वाला काम कर देते हैं। और अगर घर में आपके छोटे बच्चे हैं तो भाई कपड़ों की तो बस सेल ही लगा लो, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ चलता ही रहता है सारे दिन। तो आज मैंने धोए थे ये सोड़ के अस्तर। सोड़ हमारी हरियाणवी में जो कंबल होता है ना, उसी की तरह एक होता है ओढ़ने का जिसे सोड़ कहा जाता है। तो उसके अस्तर ये मैंने धो दिए थे। तो अब मैं इनको रखूंगी और अभी सोड़ में भी डाल के प्रॉपर रख दूंगी, क्योंकि इनके बिना बस सोड़ जल्दी गर्म नहीं होती, यही मेन रीजन है। और आप देख सकते हैं कि स्पीड को मेंटेन रखना जरूरी है काम करते टाइम, क्योंकि अगर आप यही काम करने में पूरा दिन लगा दोगे तो खुद के लिए टाइम कब निकालोगे। और रात में ठंड इतनी ज्यादा होती है कि भले ही कितने ही कोशिश कर लो आप, लेकिन ज्यादा देर तक पढ़ाई कर ही नहीं पाते। और मेरे केस में तो ये है कि बच्चे अभी छोटी है ना, तो मेरे उठते ही ना वो उठ जाती है, और मैं रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि अगर वो बीमार हो गई तो बस पूरी सर्दियां फिर ठीक होना महाभारत हो जाएगी। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि घर के काम फटाफट निपटा के और फिर पढ़ने बैठो, ताकि कोई टेंशन भी ना रहे दिमाग में, फ्री माइंड रहे और कोई डिस्ट्रैक्शन भी ना हो सके। इस टाइम जो मेरी बेटी है वो अपनी दादी के पास है, और बेटा है वो अपना स्कूल का काम कर रहा है। या मैं कपड़ों को अच्छे से अरेंज कर दूंगी और देख लूंगी जो अभी सूखे नहीं है प्रॉपर उनको मैंने साइड में रख दिया है, और जो सूख चुके हैं उनकी तह बना के रख दी है, ताकि कपड़ों का सही से अरेंजमेंट हो जाए। और ये है छोटी सी अलमारी जो मैंने मेरे बेटा जब पैदा हुआ उस टाइम पे ली थी, तब से ये अभी प्रॉपर चल रही है। और ये मैंने फ्लिपकार्ट से खरीदी थी, किसी लोकल मार्केट से नहीं खरीदी। तो पहले इसमें होते थे बेटे के कपड़े और अब होते हैं बेटी के कपड़े। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं बार बार ऊपर देख रही हूँ, तो ऊपर हमारे घड़ी लग रही है, तो मैं टाइम देख रही हूँ कि कितना टाइम हो गया। मैं ऐसे करती हूँ कि मैं खुद को ना एक चैलेंज देती हूँ कि इस टाइम तक तुम्हें ये काम कंप्लीट करना है, और उस टाइम तक मैं जैसे टाइमर सेट नहीं करते ऐसे कर लेती हूँ, ताकि स्पीड भी मेंटेन रहे और काम फटाफट हो जाए। वरना तो काम होते हैं जो घर के, वो हाउसवाइफ के लिए कभी खत्म ही नहीं होते। खुद को चैलेंज दो और काम को बस करके दिखाओ। और यहाँ बेटे की मस्ती जारी है, इसको सर्दी में चैन नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि हाउसवाइफ हैं जो सीटेट में वो 15 दिन की तैयारी में 130+ अटेंड कर सकती है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते। तो सबका अपना पर्सनल दिमाग होता है, सबका अपना पर्सनल पढ़ने का तरीका होता है। तो मैं बिल्कुल फ्री माइंड होके रिलैक्स होके पढ़ना पसंद करती हूँ। घर के काम करते हुए हेडफोन लगा के पढ़ना मुझे पसंद नहीं है। 1-2 बार मैंने ट्राई किया था, लेकिन क्या होता है ना कि जब आप ये हेडफोन लगा के घर के काम करते रहते हो तो आपका दिमाग ना वो वीडियो पे जो सर बोल रहे होते हैं उस पे ज्यादा होता है, घर के काम में कम होता है। तो उसका फायदा तो नहीं, मेरे हिसाब से तो ये नुकसान ही है कि जो काम 15 मिनट में हो सकता था उसे करने में आधा घंटा लग जाता है, क्योंकि आपका दिमाग बढ़ जाता है। इससे बेटर ये है कि 15 मिनट अपनी फुल एनर्जी लगा के फटाफट उस काम को खत्म करो, और बाकी के 15 मिनट अपनी पढ़ाई को दो। आपको क्या लगता है, घर के काम करते हुए हेडफोन लगा के पढ़ना
सच में इतना लाभकारी है या फिर प्रॉपर फ्री माइंड होके पढ़ना ज़्यादा बेनिफिशियल है। और यहाँ देखिए अब मैं अस्तर चढ़ाने लग रही हूँ। अस्तर इसमें लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं होता, बस आपको थोड़ी ट्रिक होनी चाहिए लगाने की। इसको पहले उल्टा करना होता है और फिर इसको पकड़ के और फिर सोड इसमें डाल दो तो फिर अस्तर इजीली चढ़ जाता है। क्योंकि धोना ज़रूरी है, वरना तो भाई सर्दियों के काम ख़त्म ही नहीं होते, चाहे कितना भी लगे रहो। और धोने का मन भी नहीं करता, पर धोना भी ज़रूरी है। अब फटाफट इनको चढ़ा लेते हैं। दिमाग में बस यही चल रहा है कि फटाफट काम ख़त्म हो और अपना पढ़ाई करने बैठें। इतनी आसान भी नहीं है हाउसवाइफ की ज़िंदगी। सब कुछ करते रहो, फिर भी लास्ट में सुनने को यही मिलता है, क्या करती हो? बस एक रोटी बनावा है, सब्जी बनावा है, झाड़ू पोछा करे है और करे की है, सारा दिन यूं ही चला जाए। लेकिन ये छोटे मोटे जो काम है ना, ये दिखते ही किसी को नहीं है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इसको ना अच्छे से सेट करना पड़ता है कि प्रॉपर सीधी हो जाए, वरना ये है ना टेढ़ी की टेढ़ी ही रह जाती है अस्तर के अंदर भी। तो बस फुल ऑन कंसंट्रेशन के साथ अपने घर के काम ख़त्म करते हैं और फिर लग जाते हैं। ये दूसरी सोड में मैंने अस्तर लगा दिया है। इसकी जिप अभी ख़राब हो रही है तो सुई धागे से काम चलाना पड़ता है। जिप कभी लगवाएंगे तो लगवाएंगे, वरना नहीं ले आएंगे जब सुई से प्रॉपर काम चल रहा है। और वैसे भी हम भारतीय होते भी तो जुगाड़ू हैं, तो बस इसी जुगाड़ खाने के साथ लगा देते हैं फटाफट सोड पे अस्तर। और फिर बस दिमाग में ये चल रहा है कि फटाफट काम खत्म हो, फटाफट पढ़ने बैठे। लेकिन ये छोटे मोटे काम करने में ही पूरा दिन निकल जाता है। और मेरे साथ तो ऐसा है कि अपनी केयर करो, घर की केयर करो, साथ साथ अपने बच्चे की भी केयर करो। सबकी केयर करने के बाद जो टाइम मिलता है वो मैं अपने लिए निकालती हूँ। अपने एग्ज़ाम के लिए यार मैं सेल्फिश नहीं हो सकती कि मेरा एग्ज़ाम है, मुझे पढ़ना है, बाकी सब काम हटाओ। सब कुछ मैनेज करके चलना ही पड़ता है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं और वो पूरी तरह हमारे ऊपर डिपेंडेबल है। अगर हम ही उनकी केयर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और कल को बच्चों के सामने ये एग्जाम्पल सेट करना कितना सही है कि मम्मी ने हमारी अपने पढ़ाई के लिए हमें टाइम नहीं दिया। और वैसे भी हम सीडीपी में यही तो पढ़ते हैं कि बालक का जो विकास होता है। ये देखिए दोनों सोड में अस्तर डल चुके हैं और यहाँ मैं काट रही हूँ बच्चों के लिए फ्रूट्स। उसे आज चीकू खाने थे तो यहाँ मैं उसको चीकू काट के दे दूँगी। तो हाँ, हम सीडीपी में यही तो पढ़ते हैं कि जब बालक का जो डेवलपमेंट होता है वो पूरी तरह से अफेक्ट होता है, उसके अर्ली स्टेज पे जो कुछ भी घटनाएं उसके साथ होती है। तो मैं उनका ये जो चाइल्डहुड का फेज़ है इसे बिल्कुल ही बोरिंग या फिर इग्नोरेंट नहीं बनाना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मतलब ये उनके लिए मेमोरेबल बने कि हाँ मम्मी ने हमें भी टाइम दिया और साथ में अपनी पढ़ाई भी मैनेज करी। एग्जाम्पल तो सेट करना ही है बच्चों के सामने, साथ में ना उन्हें टाइम भी देना है ताकि जो मेमोरेबल मोमेंट्स हैं उनकी लाइफ टाइम के लिए वो चल सके। और यहाँ देखिए चीकू कट के रेडी हैं। अब ये दे देते हैं सुहान को। और अभी रात होने में थोड़ा टाइम है तो मुझे थोड़ा फुर्सत मिल जाएगी पढ़ने के लिए। और अभी खाना बनाने से पहले मैं थोड़ा पढ़ूंगी ताकि थोड़ा दिमाग फ्रेश हो चुके। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं अपनी बेटी को सुला रही हूँ। इसको पेट पे सोने की आदत है तो अभी इसको हिला हिला के सुलाई देते हैं। और दिमाग में चल रहा है कि फटाफट ये सो जाए ताकि पढ़ाई में अपनी कंटिन्यू कर सकूँ। थोड़े थोड़े सहज सहज तरीके से इसको सुला देते। और यहाँ मैं देख रही हूँ अगर मैं इसको वैसे बोलूँगी तो उठ के खेलने लगेगी। तो फ़ोन में मैं देख रही हूँ कि सोएगी या नहीं सोएगी। और आप देख सकते हैं कि इसकी आंखों में अभी नींद है और ये थोड़ी मेहनत के बाद फाइनली ये सो चुकी है और मुझे मौका मिल चुका है अपनी पढ़ाई करने का। तो अब मैं करूँगी इसे पेट पे लिटाकर अपनी पढ़ाई, क्योंकि अब नीचे लिटाऊंगी तो उठ जाएगी और मेरी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो बस इसी तरह मैनेज करते हुए मैं करती हूँ अपनी पढ़ाई। आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर यहाँ तक देख चुके हैं वीडियो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट भी दें कि मुझे क्या और स्ट्रेटजी करनी चाहिए अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए और अपनी व्लॉग क्वालिटी बेटर करने के लिए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और मेरे साथ ऐसा है कि हमारी फैमिली में किसी रिलेटिव दूर दूर तक कोई यूट्यूबर नहीं है, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। बस जितना मेरे से हो पाता है मैं उतना करती हूँ। और यहाँ मैंने जो इम्पोर्टेंट नोट मार्क कर रखे अपनी बुक में मैं उन्हीं को रिवाइज कर रही हूँ, क्योंकि इस पोजीशन में आप नया टॉपिक नहीं पढ़ सकते। बस जो आपने पुराना पढ़ा है वही रिवाइज कर रही हूँ।
और मेरे हिसाब से बच्चों के साथ पढ़ने का यही बेस्ट तरीका है।